कि जो लोग मुर्दे होते हैं वो मिशन नहीं चलाते हैं और जो लोग जिंदा होते हैं वो मिशन रुकने नहीं देते। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वाले लोग जिंदा हैं, अपने जमीन को जिंदा किए हुए हैं और इसी वजह से समाज के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। जिनको हमने 4-4 बार सत्ता सौंपी, जिनको हमने हुक्मरान बनाया, उन्होंने सिर्फ हमें यूज किया, हमारा वोट लिया और वोट लेकर निकल गए। 5 साल में जब चुनाव होता है तो यही बरसाती मेढक आपके दरवाजों पर, आपके मोहल्ले में आकर आपका वोट लेकर जाते हैं और ये सीटों का समझौता करोड़ों में रुपए में करते हैं। यहां पर सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। आपके वोटों का सौदा करते हैं ये लोग और करोड़ों रुपए में आपकी टिकट की बिक्री करते हैं और वहां से, लखनऊ से ये चुनकर आते हैं और आपका वोट लेकर निकल जाते हैं। ये आपके दरवाजे पर दोबारा दिखाई नहीं पड़ते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब मानवर कांशीराम, जिन्होंने एक सपना देखा था कि हमें उत्तर प्रदेश और देश में पूरे में जब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक हम अपने मिशन को और उस बाबा साहब के कारवा को रुकने नहीं देंगे। लेकिन हुआ क्या? मानवर कांशीराम के जाने के बाद जो उनका नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसके नारे को बदल दिया गया और नारा दिया गया सर्वजन हिताय से बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। उसका कारण का नतीजा है आज बहुजन समाज हाशिए पे चला गया है। दलित समाज की जो राजनीति थी वो आज हाशिए पे चली गई है, उसका अस्तित्व खत्म होने को चला गया है। अगर हम लोगों के बीच में मानवर कांशीराम जी के बाद हम लोगों के बीच में बहन कुमारी मायावती जी के बाद अगर कोई हमारा नेता, अगर कोई हमारा मसीहा कोई आया है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं, जो लगातार 8 सालों से हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई को लड़ते हुए 16 महीने जेल काटी है। यहां तक कि मनवादियों के द्वारा गोली भी मारी गई है, ये छिपा नहीं है, सभी को पता है। लेकिन अब हम लोगों को तय करना है किस तरीके के नेता चाहिए जो आपके लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की जरूरत है कि एक तरफ जो एसीओ में बैठकर आपके वोटों की बिक्री कर रहे और वहां पर बैठकर सीटों का सौदा कर रहे हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज बहुत बड़ी रैली दूसरी जगह भी बुलाई गई थी, लखनऊ में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत पहले ऐलान कर दिया था कि लखनऊ में ओबीसी का बहुत बड़ा सम्मेलन हम लोग लखनऊ में करेंगे। लेकिन विरोधी दल आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की ताकत को समझ चुके हैं। आज वो उनके जो बढ़ता हुआ कद है उसको समझ चुके हैं। कहीं ना कहीं विरोधी दल ने समझा और सोचा कि कहीं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की ये रैली हो गई तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में कहीं परिणाम ना बदल जाए। तो कहीं ना कहीं 8वें दिन ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम भी एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं। साथियों, समाज दो तरफ ना पड़ जाए,
एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने और हम लोगों ने तय किया कि हम लोग पीछे हटते हैं। और हम लोग, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि हमारा बहुजन समाज इतना सक्षम नहीं है आर्थिक तौर से वो लखनऊ जा सके, लेकिन जब तक मानवर कांतीराम जी की विचारधारा जन जन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हम कितनी भी बड़ी रैलियां, कितना भी बड़ा सम्मेलन, कितनी भी बड़ी विशाल रैली कर रहे हैं, उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी तक यही होता आया है कि हम लोग बसों में भरे जाते रहे और रैली में उतारे जाते रहे और वहां से फिर आ गए।